राजा निमि ने योगेश्वरों से किया है। माया क्या है और माया का स्वरूप क्या है? योगेश्वरों ने कहा, महाराज जो सत्य को झूठ कर दे वही माया है। सत्य में झूठ की प्रतीति करा दे और झूठ में सत्य की प्रतीति करा दे, यही माया का कार्य है। इस माया से छूटें कैसे? बोले दो ही उपाय हैं, या तो माया मुक्त महापुरुषों की शरणागति ले लीजिए या भगवान की शरणागति ले ले। यानी जो जन माया मुक्त हो चुके हैं, ऐसे सौभाग्य से कृपा से यदि सद्गुरुजन प्राप्त हो जाएं तो उनके शरणागत हो जाए। बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय, संग करिए निर्बंध का जो पल में दे छुड़ाए। संसार में अब जो आदमी खुद बंधा है वो किसी दूसरे को बंधन मुक्त क्या करेगा? और हम तुम सब माया के बंधन से ग्रस्त हैं। और विडंबना इस बात की है, सत्यव्रत राजा ने कहा है 8वें स्कंद में, अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। संसार में हर आदमी मूर्ख है, मायाग्रस्त है, माया के बंधन में, पर कोई अपने आप को मूर्ख नहीं मानता। कोई समझता है अपने आप को मूर्ख? कोई नहीं समझता। हमसे ज्यादा भजनानंदी, हमसे ज्यादा माया मुक्त और हमसे ज्यादा ज्ञानी विद्वान पंडित कौन होगा? और होता यह है कि जो स्वयं अंधा है वही अंधों का पथ प्रदर्शक बन जाता है। अब किसी अंधे को अंधा अपना मार्गदर्शक बना लेगा तो कहीं ना कहीं किसी कुआं खाई में ही जाके गिरेगा, मरेगा। यदि वास्तव में मार्गदर्शन करना है तो किसी सच्चे संत का आश्रय लिया जाए, क्योंकि एक नियम है, तीर्णास तारयंती, जो स्वयं तर गया है वो दूसरे को तार देगा। अब जो खुद ही मझधार में डूब रहा है उससे क्या आशा करोगे कि ये हमें पार कर देगा? तो माया मुक्त होने के दो ही रास्ते हैं, या तो भगवान की शरण ले लो या सच्चे सद्गुरुजन मिल जाएं, माया मुक्त महापुरुष मिल जाएं तो उनकी शरण ले लो। सबकी शरण और सबका आश्रय नहीं पकड़ना चाहिए। प्रायः लोग ऐसा कहते हैं, गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। पर गुरु बनाना बहुत आवश्यक है इसका मतलब ये नहीं कि गुरु के चक्कर में चाहे जिसका आश्रय पकड़ लिया। गुरु बनाना तभी आवश्यक है जब सद्गुरुजन मिल रहे हों, और यदि सद्गुरु न मिले तो ऐसी स्थिति में संसार में किसी को गुरु न बना के केवल भगवान की ही शरणागति ले लेनी चाहिए। सबका आश्रय, सबकी शरणागति नहीं लेनी चाहिए। ये सब भ्रांतियां हैं। ठीक है, गुरु बनाना आवश्यक है, सदगुरु मिल जाए तो प्राण दे के भी सस्ते हैं, और सदगुरु न मिले तो किसी ऐरे गैरे को पकड़ लेना, ये एक भ्रांति है। चाहे जिसको पकड़ लोगे तो जो स्वयं नहीं मुक्त है वो तुम्हें क्या मुक्त कर देगा, जो स्वयं नहीं तरा वो तुम्हें क्या तार देगा। और शास्त्रों में लिखा है, गुरुवः बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः तदेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य चित्तापहारका। संसार में ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे जिनकी शिष्य के वित्त के ऊपर दृष्टि रहती है। कौन मोटा सेठ फंसा, कौन चिड़िया फंसी, धन पर दृष्टि है शिष्य के। ऐसे गुरु बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं, जो शिष्य के वित्त पर ध्यान न दे के शिष्य के चित्त के ताप पर ध्यान देते हैं। शिष्य के चित्त का ताप हरने वाले गुरु बहुत कम होते हैं। वित्त को तो सब हर लेते हैं, धन तो सब खींच खांच लेंगे। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने कहा है, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, इन करनी बिन गुरु ना कहावे। भगवत प्राप्ति कराने में जो समर्थ हैं, जीव का कल्याण करने में जो परम समर्थ हैं, वही गुरु गुरुजन हैं। अन्यथा गुरु बनने के लिए तो हम तुम सब तैयार ही बैठे रहते हैं, कोई भी मिल जाए, कोई भी फंस जाए, इसको गुरुता नहीं कहते हैं। वास्तव में जीव के सच्चे गुरु तो भगवान ही हैं। यहाँ तक राजा सत्यव्रत ने कहा है, नयत प्रसादा युत भागलेशम अन्ये च देवा गुरुवो जनाः स्वयं। संसार के सब देवता मिलके, सब गुरु मिलके किसी जीव पर कृपा करें
तो भी हे नाथ आपकी कृपा के 10,000वें अंश को भी नहीं पा सकते हैं। भगवान के चित्त में जो जीव के प्रति दया करुणा है उसे संसार में कोई नहीं पा सकता है। इसीलिए तो शंकर जी कह रहे हैं उमा राम सम एक जग माही, उमा राम सम हित जग माही। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, गुरु बिनु मातु बंधु प्रभु नाही। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु बिनु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि हृदय जाने दृढ़ सेवा, सब मोहि कर जाने दृढ़ सेवा। सब मोहि कर जाने दृढ़ सेवा। सब मोहि कर जाने दृढ़ सेवा। भगवान ही एकमात्र परम गुरु हैं, भगवान ही सच्चे गुरु हैं। अरे सच्ची शिष्यता होनी चाहिए। भगवान को गुरु रूप में मान के यदि सच्ची शिष्यत्व हमारे तुम्हारे अंदर हो तो भरत जी महाराज की भावना थी तो 14 वर्ष तक राम जी की पादुकाओं ने राज्य सिंहासन पर बैठ के शासन किया है। भावना होनी चाहिए। और बिना भावना के भाव के अभाव में तो अगर सच्चे गुरु भी मिल जाएंगे तो भी नहीं लाभ ले पाएंगे। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी साधर भरस शीश धर लीनी। और उन्हीं पादुकाओं को लेके भरत जी आए हैं। स्वयं नहीं शासन किया है, राज्य सिंहासन पे पादुकाओं को विराजमान कर दिया। 14 वर्ष तक उन पादुकाओं ने राम जी के रूप में बैठकर राज्य शासन किया है। कोई भी शासन व्यवस्था नहीं होती, पादुकाएं आज्ञाएं दिया करती थी। भावना हो तो पादुकाएं शासन कर लें, भावना हो ठाकुर जी को गुरु रूप में मान लो तो भगवान गुरु बन के जीव का मार्गदर्शन करें। और बिना भाव के तो सच्चे गुरु भी मिल जाएंगे तो भी कोई लाभ हम तुम नहीं ले पाते हैं। तो गुरुजनों का आश्रय अथवा भगवान का आश्रय जीव को माया मुक्त कर सकता है। इसके पश्चात राजा निमि ने योगेश्वरों से भगवान का स्वरूप पूछा है। भगवान इस सृष्टि के निमित्त उपादान कारण है, सृष्टि को बनाने वाले के रूप में भी वे ही हैं और जिन वस्तु सामग्रियों से सृष्टि बन रही है उस रूप में भी स्वयं भगवान ही है। कर्म योग क्या है? 3 प्रकार के कर्मों के 3 भेद हैं, कर्म, विकर्म, निष्काम कर्म। शास्त्र में जो कहे गए हैं वे कर्म हैं, शास्त्रों ने जिनका निषेध किया है वे विकर्म हैं, और भगवत प्राप्ति के निमित्त से होने वाला जो कर्म है वह निष्काम कर्म है। कर्म की पहुंच अधिक से अधिक स्वर्ग तक हो सकती है और विकर्म नरक में ले जाएगा और निष्काम कर्म सीधे श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देगा। राजा निमि ने भगवान के अवतारों के विषय में पूछा, तब 24 अवतारों की चर्चा योगेश्वरों ने की है। और उसके पश्चात सबसे आखिरी बात श्री करभाजन योगेश्वर जी बता रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 4 युग जो हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग तप प्रधान युग है, तपस्या के द्वारा लोगों ने भगवत प्राप्ति की। त्रेता यज्ञ प्रधान युग है, द्वापर सेवा प्रधान युग है, और कलयुग जो है यह नाम प्रधान युग है, भगवान नाम प्रधान युग। यहाँ तक कि भागवत जी में लिखा है, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। कलयुग में ठीक है बहुत से खलु होंगे, पापी होंगे, दुष्ट होंगे, लेकिन सतयुग त्रेता के लोग भी कलिकाल में जन्म लेने के लिए तरसेंगे। सतयुग त्रेता युग में उतनी भगवत प्राप्ति सहज नहीं है जितनी कलयुग में है।
सतयुग त्रेता के लोग भी कलिकाल में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, हम सब कलिकाल के जीवों के ऊपर। सहज में भगवान नाम संकीर्तन से जो कल्याण, जो लाभ मिल सकता है, वो बड़े बड़े साधन भजन अनुष्ठानों से नहीं प्राप्त होगा। राजा निमि 9 योगेश्वरों का यह परम पवित्र संवाद श्री नारद जी महाराज ने वसुदेव जी को श्रवण कराया है। इसके पश्चात इधर देवताओं ने भगवान से धाम आने की प्रार्थना की है। भगवान अभी थोड़ी देर और प्रतीक्षा किए हैं, जब तक यदुवंश का संहार नहीं हो जाता है तब तक धाम नहीं जाएंगे। इधर उद्धव जी को पता चला है भगवान धाम गमन करना चाहते हैं। श्री उद्धव जी महाराज भगवान के शरणागत हुए हैं और रुदन किए हैं, महाराज आपके जाने के बाद हमारा आश्रय कौन रह जाएगा। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी हमारे धाम गमन के बाद तुम यहाँ मत रहना, बद्रिकाश्रम में चले जाना। त्वम तो सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु, सब जगह से संसार से ममता को हटाकर मेरे चरणों में स्थापित कर लेना। उद्धव जी ने कहा, किंतु नाथ ये तो बड़ा असंभव सा कार्य है, जल में रहें और गीला न हो, आग में पड़े और जले न, ये कैसे संभव है। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी यही भाव गीता जी में भगवान ने कहा, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे कमल जल से ही उत्पन्न होता है, पर कमल के पत्ते पर चाहे जितना पानी डालो वो टिक नहीं सकता है, तो पानी से उत्पन्न कमल पत्र भी पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है। वैसे ही संसार में रहकर भी संसार से उपराम रहा जा सकता है। ऐसी स्थिति किनकी थी। भगवान ने उद्धव जी को यदु जी का संवाद सुनाया है। एक बार यदु जी महाराज दत्तात्रेय जी के निकट पहुँचे हैं और दत्तात्रेय जी के पास जाकर उन्हें समभाव में स्थित देखकर यदु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यदु जी ने प्रार्थना की, महाराज आपको ऐसी बुद्धि की प्राप्ति कहाँ से हुई, जहाँ आप समभाव में स्थित हैं, न काम आपको उद्विग्न कर पा रहा है, न क्रोध हलचल कर पा रहा है, न मदमोह लोभ आपके चित्त को डगमगा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति आपको कहाँ से मिली। दत्तात्रेय जी ने कहा, यदु जी मेरे 24 गुरुओं से मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई है। वे 24 गुरु कौन कौन हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भ्रमर, मत्स्य, हाथी, हिरण, पतंगा। अब ये सब नाम सुनते जा रहे हैं दत्तात्रेय जी से यदु जी। अब यदु जी को आश्चर्य हो रहा है, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई प्रसिद्ध महाभागवत नहीं, ये कौन कौन से गुरु दत्तात्रेय जी ने बना रखे हैं। वैश्या को भी गुरु दत्तात्रेय जी ने बना लिया। शंकराचार्य भगवान ने कहा है, कोवा गुरु, संसार में गुरु कौन है? यो ही हितोपदेष्टा सगुरु, जो हित का उपदेश करे वही गुरु है। वैश्या से भी दत्तात्रेय जी ने सीख ले ली, शिक्षा ग्रहण कर ली, और हम जैसे लोग बड़े बड़े सत्य संतों के पास रहकर भी खाली हाथ चले आते हैं। शून्य रह जाता है जीवन, बिल्कुल शून्य, क्योंकि हमारे तुम्हारे चित्त में ग्राहकता नहीं है, कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु तो गिनाए गिनाए, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मेरा 25वां गुरु मेरा शरीर ही मेरा गुरु है। अर्थात अगर मनुष्य सीखना चाहे, कहीं जाने भटकने की जरूरत नहीं, हमारा तुम्हारा शरीर ही हमारा तुम्हारा गुरु है। शरीर से क्या सीखा? बोले शरीर से देहाध्यास शरीर में न हो, यह सीखा। हर मनुष्य देहाध्यास शरीर में करता है। हम लोग शरीर को सजाते संवारते हैं, क्यों? ये देहाध्यास इन चीजों से बढ़ता है। कोई देखे, किसी को अच्छा लगे, लोग हमें जान जाएं, ये सब देहाध्यास बढ़ाने वाली बातें हैं। और उसी जगह मीराबाई कह रही हैं, जा भेषा मारो साहिब रीझे, जा भेषा मारो साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी बाला, सोई
अनिवार्य होता तो मीरा जी क्यों श्रृंगार उतार के फेंकती? मोती मूंगा उतार वनमाला कोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई। अथवा कहाँ तो मोतियन मांग भरावा, कहाँ छिटकावा केश, चला वाही देश। कहाँ तो कसुम्बी साड़ी पहरिया, कहाँ तो भगवा वेश। मीरा जी कह रही है सजना जरूरी है, लेकिन कैसे सजो? इस तरह से नहीं कि देह में अहम बुद्धि और ज्यादा बढ़ जाए। कैसे सजो? शील संतोष धरूं घट भीतर, शील संतोष धरूं घट भीतर। शील से सजो, संतोष से सजो, समता से सजो। समता पकड़ रहूंगी बाला, समता पकड़ रहूंगी बाला। मैं बैराग रहूंगी बाला, मैं बैराग रहूंगी बाला। मीरा जी कह रही हैं गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा। मन मुद्रा पहरूंगी बाला, मन मुद्रा पहरूंगी बाला। मैं बैरागिण हूँगी बाला, मैं बैरागिण हूँगी बाला। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरणन लिपट रहूंगी बाला, चरणन लिपट रहूंगी बाला। मैं बैरागिण हूँगी बाला। देह से अध्यास हट जाए, अहम बुद्धि हट जाए, इसके लिए दत्तात्रेय जी ने देह को ही गुरु बनाया। पर शरीर से देहाध्यास हटेगा कैसे? श्रीमद् गीता जी में भगवान उपाय बता रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस शरीर के दोषों का बार बार अनुदर्शन करो, बार बार विचार करो। जन्म में कष्ट, मरण में कष्ट, आदि का कष्ट, व्याधि का कष्ट, बुढ़ापे में कष्ट, सिवाय कष्ट के शरीर से मिलता क्या है? जब बारंबार शरीर में दोष दर्शन किया जाएगा तो शरीर से अध्यास हट जाएगा, अहम बुद्धि हट जाएगी, इसे सजाने संवारने की विचारधारा समाप्त हो जाएगी, बुद्धि हट जाएगी। तो अपने गुरु को ही, अपने शरीर को ही दत्तात्रेय जी ने इस गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। पृथ्वी है, धैर्य क्षमा की शिक्षा लिए हैं। जल से स्वभाव स्निग्ध रहे, शीतल रहे, निर्मल कोमल रहे, ये सीखा। अग्नि से निर्लिप्त रहना, वायु से असंग रहना, आकाश से असीम रहना, समुद्र से अचल प्रतिष्ठावान रहना। और हाथी, हिरण, भ्रमर, मछली, इन 5 सृष्टि के जीवों से 5 प्रकार के विषयों से उपरामता सीखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं जो जीव को मार डालते हैं। शब्द के पीछे हिरण मारा जाता है, स्पर्शज भोग के पीछे हाथी मारा जाता है, रूप के पीछे पतंगा मारा जाता है, गंध के पीछे भ्रमर मारा जाता है, रस के पीछे मछली मारी जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब सृष्टि के इन जीवों को एक एक विषय ने समाप्त कर दिया तो इस मनुष्य की कौन सी दुर्दशा होगी। ये तो पांचों विषयों से मरा हुआ है। अली, पतंग, मृग, मीन, गज, एक एक रस आँच, तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको व्यापै 5। एक एक विषय ने एक एक जीव को मार डाला। और हमारी तुम्हारी सोच लो क्या दुर्दशा होने वाली है। हम तो 5 विषयों में लिप्त हैं।
आँख अपनी ओर खींच रही है, नाक अपनी ओर, कान अपनी ओर, जिह्वा अपनी ओर, स्पर्श इंद्रिय अपनी ओर, सब इंद्रियों के नचाए हम तुम नाच रहे हैं, तो इस जीव की कितनी दुर्दशा होगी। तो इन 5 जीवों से, 5 विषयों से उपरामता की शिक्षा, विश्वोप्रति की शिक्षा श्री दत्तात्रेय जी ने प्राप्त की है। और इस तरह से यदु जी महाराज को 24 गुरुओं से प्राप्त शिक्षा के विषय में बताया है। आखिर में भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को परम गोपनीय इतिहास बता रहे हैं। परम गोपनीय बात क्या है? भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी अब मैं तुम्हें वो मार्ग या वो पाश बता रहा हूँ जो मुझे नित्य मुक्त ईश्वर को भी बांध देगा। वह कौन सा पाश है? तो भगवान कह रहे हैं, न रोधयति माम योगो न सांक्षम धर्म एव च न स्वाध्यायस तपस्त्यागो न इष्टापूर्तम न दक्षिणा। न योग मुझे बांध सकता है, न सांक्ष बांध सकता है, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, तीर्थ, यम, नियम, कोई साधन मुझे नहीं बांध सकता। पर एक पाश है जो मुझे बांध देता है। यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। सत्संग ही वह पाश है जो मुझ सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को भी बांध देता है। और सत्संग ही तो था जिन जिन को मेरी प्राप्ति हुई। ऐसा कोई एक उदाहरण बता दो कि बिना सत्संग के किसी को भगवान मिल गए हों। किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं सत्संग हुआ ही हुआ होगा, किया ही किया होगा। यहाँ तक कि असुरों को, पशु पक्षियों को सत्संग के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। वृषपर्वा बलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृध्रो वणिकपथः। सत्संग ही तो था। वृषपर्वा एक असुर था, लेकिन इसकी माँ जब मर गई तो बालकपन में नारद जी ने इसका लालन पालन किया, तो असुर था, भगवान मिल गए। प्रहलाद जी असुर वंश के भगवान मिल गए। राजा बलि को भगवान मिल गए। और कितने वानर भालुओं को भगवान मिल गए। इन सबको सुग्रीव जी का सत्संग प्राप्त था। सुग्रीव जी को हनुमान जी का सत्संग प्राप्त था। हनुमान जी को लक्ष्मण जी का सत्संग प्राप्त था। सबके जीवन में कहीं ना कहीं सत्संग का सुयोग अवश्य था। यहाँ तक कि साधन सिद्धा गोपियों को नित्य सिद्धा गोपियों का सत्संग प्राप्त था। भगवान कह रहे हैं, तेनाधीत श्रुति गणा नोपासीत महत्तमा अव्रता तप्त तपसा सत्संगान माम उपागतः। गोपियों ने वेद थोड़े ही पढ़े थे, या कोई सुना नहीं गया किसी प्रसिद्ध महंत संत के यहाँ जाके दीक्षा ली हो, ऐसा भी नहीं सुना गया। गोपियों ने व्रत किया या तप किया, ऐसा भी नहीं सुना गया। पर सत्संगान माम उपागतः, उन्होंने सत्संग से मुझे पा लिया। तो जब कहीं संत के पास गई ना, तीर्थ में गई, तो सत्संग कहाँ कर लिया गोपियों ने? तो गोपियों का सत्संग, उनकी हर क्रिया ही उनका सत्संग थी। दूध दुह रही हैं तो भी कृष्ण चर्चा, दही मथ रही हैं तो भी कृष्ण चर्चा। अरे सत्संग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई रोज रोज कथा कहने वाला मिल जाए हम तभी बैठ के सत्संग करें। कहाँ से सत्संग करें? रोज रोज कौन सुनावेगा? कहाँ से सुनोगे? सत्संग का मतलब कहीं आना जाना ही नहीं होता। सत्संग तो भैया नियमित रूप से जीवन में होना चाहिए। वो कैसे हो? घर में अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, ये भी तो सत्संग है। स्वाध्याय करो, सत्संग है। घर में बैठकर आधे घंटा नाम संकीर्तन करो, और ये सत्संग है। और सबसे सुंदर सत्संग प्रभात फेरी, संध्या फेरी है। ये नियमित रूप से सत्संग है। अब रोज रोज थोड़ी आयोजन यहाँ हो जाएंगे, रोज रोज सुनाने वाला, सुनने वाले थोड़ी मिल जाएंगे। लेकिन रोज सत्संग आपके गांव में, शहर में हो रहा है, नगर में हो रहा है। ये प्रभात फेरी, ये संध्या फेरी, ये सब क्या है? सत्संग ही तो है। ये सत्संग में जाओ, नियमित रूप से सत्संग करो। नियमितता बहुत आवश्यक है। भवन स्वच्छता हित सदा सदा सोहिनी देहु, मन निर्मलता को तथा नित शुचि यश सुन लेहु। जैसे घर की स्वच्छता के लिए प्रतिदिन घर में सिंचन मार्जन आवश्यक है, रोजाना बुहारी लगाना आवश्यक है। 2 दिन मत बुहारी लगाओ तो घर गंदा होगा कि नहीं होगा? चाहे जितना घर को बंद कर दो, पर जैसे 2 दिन बुहारी न लगाने पर, या 1 दिन बुहारी न लगाने पर घर गंदा हो जाता है, या 1 दिन न नहाओ
या एक दिन न दातुन करो तो शरीर भी अशुद्ध अपवित्र हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है, चर्म विकार पैदा हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोगग्रस्त शरीर हो जाता है। वैसे ही चित्त की शुद्धि के लिए, मन की निर्मलता के लिए दैनिक सत्संग जीवन में होना ही होना चाहिए, परम आवश्यक है। और वह सत्संग जीवन में किसी भी प्रकार से हो। प्रभात फेरी, संध्या फेरी तो सबसे उत्तम माध्यम है। इसके अलावा घर में बैठकर नाम संकीर्तन करो, अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, स्वाध्याय करो। श्रीमद् भागवत जी हैं, रामचरितमानस हैं, श्रीमद् गीता जी हैं। दुख तो तब होता है कि वैष्णवों के घरों में इन ग्रंथों का दर्शन नहीं होता। आपके घर में ये ग्रंथ नहीं होंगे तो ये ग्रंथ किनके घरों में मिलेंगे? ये ग्रंथ नहीं, इन ग्रंथों के रूप में साक्षात भगवान विराजमान हैं। इसलिए मानस जी, श्रीमद् गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भक्तमाल, ये ग्रंथ तो घर घर में होने चाहिए। घर घर में नित्य दैनिक पाठ इनका होना चाहिए। एक ही चौपाई कहो, एक ही गीता का श्लोक पढ़ो, भागवत जी के आधे श्लोक के आधे एक ही चरण का पाठ करो, लेकिन नियमित रूप से सत्संग घर में होना चाहिए। यहाँ तक भागवत महात्म्य में लिखा है, जिन घरों में ये ग्रंथ विराजते हैं वो घर घर नहीं, वो तीर्थ तुल्य हो जाता है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। अगर नित्य पाठ कर रहे हो तो सर्वोत्तम है, नहीं पाठ कर सकते तो कोई दूसरा पढ़े, बैठ के सुन लो, और नहीं सुन सकते हो तो घरों में ग्रंथों का दर्शन भी पाप का नाश कर देगा। क्योंकि ग्रंथ के रूप में साक्षात भगवद वाणी ही तो है, साक्षात भगवान ही तो विराजमान है। घर घर में ये ग्रंथ होने चाहिए, घर घर में नित्य पाठ ग्रंथों का होना चाहिए। अरे नहीं पढ़ सकते, नहीं पाठ कर सकते तो ग्रंथों की कम से कम इनकी आरती ही कर दो, इनको प्रणाम ही कर लो दिन में एक बार। इन वाणियों के रूप में, इन ग्रंथों के रूप में साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। तो सत्संगान माम उपागतः, किसी भी तरह से भगवान से संबंध बना रहे, यही सत्संग है। कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, संतों की सेवा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रभात फेरी, संध्या फेरी के माध्यम से, गौ सेवा, नाम सेवा, भक्तों की सेवा के माध्यम से किसी न किसी तरह से भगवान से संबंध बना रहे, यही सत्संग है। श्री भगवान ने उद्धव जी महाराज को बहुत सुंदर सत्संग की महिमा का प्रकाश किया है। और आखिर में मामेक एवं शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां या ही सर्वात्म भावेन मया स्याय कुतो भयः। श्रीमद् गीता जी में जो उपदेश भगवान ने दिया है, उसी उपदेश की व्याख्या भागवत जी में एकादश स्कंद में भगवान ने की है। इसलिए गीता जी का जो सार है वही भागवत जी के एकादश स्कंद का सार है। गीता जी का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और यहाँ भगवान कह रहे हैं मामेक एवं शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम। केवल जीव मेरी शरण पकड़ ले, मेरा शरणागत हो जाए, फिर उसे संसार में किसी से भय नहीं रह सकता है। अकुतो भय, कहीं किसी से भय नहीं रह जाता, अकुतो भयता को वह प्राप्त हो जाता है। बड़ी सुंदर शरणागति धर्म की बात भगवान ने उद्धव जी को कही है। और इसके पश्चात अनेकानेक विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन और भिक्षुक गीत का वर्णन भगवान ने उद्धव जी को कहा है। उज्जैन में एक बड़ा धनिक व्यक्ति, बहुत मानी व्यक्ति रहा करता था। एक बार दैव विपाकवश उसका सब धन धान्य छिन गया। दुष्टों ने उसे बड़ा पीड़ित किया, सताया, यहाँ तक कि कोई उसके सिर पर थूक देता, कोई सड़ा बासी अन्न खाने को दे देता, मलमूत्र तक त्याग लोग कर देते। लेकिन वह भिक्षुक उस स्थिति में भी जो हृदय उद्गार उसके चित्त में प्रकट होते, वही भागवत जी में भिक्षुक गीत के नाम से प्रसिद्ध है। अपने पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से हमने ऐसा सुना है कि पहले